2024 में मोदी जी को फिर से वापस लाना बहुत जरूरी है। उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हर साल भारत का बहुत बड़ा नुकसान लगातार होता रहेगा, जैसा कि पिछले 70 सालों से होता आ रहा है। घबराइए नहीं, ये बातें मेरी नहीं है, ये बात किसी फर्जी IT सेल की लिखी हुई है, जो कि भक्तों को भक्त बनाए रखने के लिए लगातार उनके WhatsApp पर ठेला जा रहा है, जबरिया ठेला जा रहा है। ऐसे ही एक वायरल पोस्ट का पर्दाफाश आज हम लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। एक WhatsApp ग्रुप में किसी ने यह मैसेज शेयर किया था। अमूमन मैं पढ़ता नहीं हूं, मगर इस बार पढ़ लिया था। जब मैंने पढ़ा तो यकीन मानिए मेरी खोपड़ियां घूम गई। थोड़ी देर में जब आपको दिखाऊंगा और सच बताऊंगा तो सच में आपकी भी घूम जाएगी। और हाँ, पर्दाफाश की ये वीडियो 2-4 भक्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और उन्हें बताइएगा, दिखाइएगा कि देखो किस तरीके से तुम्हारे भगवान और उनके लोग तुम्हें टोपी पर टोपी पहनाए जा रहे हैं और मूर्ख बनाए जा रहे हैं। किसी को सच से अवगत कराकर सच्चाई सामने रख के अपने प्रभाव में लेना अलग बात होती है, मगर किसी को झूठा डर दिखाकर मनगढ़ंत भूत खड़ा करके फिर बाद में सहारा देने की नौटंकी करना, ये फ्रॉड की श्रेणी में आता है। अब बेचारे भक्तों के साथ फ्रॉड कौन कर रहा है ये बताने की जरूरत तो है नहीं, आप सब जानते हैं, और जानते हैं तो इसी बात पे लिख दीजिएगा। इस पोस्ट में जो जो दावे किए गए हैं मैं बारी बारी से उनका पर्दाफाश करूंगा, सबूतों के साथ करूंगा। आप सभी लोग ध्यान लगाकर सुनते जाइए, बहुत सारी बातें आपको भी जानने के लिए मिलेगी। मगर उससे पहले अनुरोध यह है कि आपने हमारे इस नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजा दीजिएगा। अरे कर दीजिए भाई, देरी क्यों कर रहे हैं। चलिए अब इधर देखिए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय को यह जानना आवश्यक है कि आखिर क्यों 2024 में मोदी को सत्ता में लाना भारतीयों के लिए अति आवश्यक है। जानकर होश उड़ जाएंगे। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि 1947 में कुकर्मी, नेहरू और गांधी ने जल्दी सत्ता पाने की लालच में अंग्रेजों के साथ ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट गोपनीय समझौता किया था, जिसमें शर्त थी कि 1947 से 50 वर्षों तक इस पेपर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इस पोस्ट के अनुसार भारत 1947 से आज तक प्रति वर्ष 10 अरब रुपए पेंशन महारानी एलिजाबेथ को देता है। भारत आज तक प्रति वर्ष 30,000 टन गोमांस ब्रिटेन को देने के लिए बाध्य है। आगे लिखा है कि भारत जापान, चीन, रूस जैसे देशों में अपना एम्बेसडर नियुक्त करता है, लेकिन श्रीलंका, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में राजदूत नहीं, केवल हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है। कॉमनवेल्थ को इसमें संयुक्त संपत्ति, ज्वाइंट प्रॉपर्टी के रूप में बताया गया है और कहा गया है कि इसके अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाहे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख, आज भी कानूनन ब्रिटिश की क्वीन एलिजाबेथ के गुलाम हैं और अब वो मर चुकी हैं तो उनकी जगह पर हम किंग चार्ल्स III के गुलाम हैं। इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि 1947 में जब इस एग्रीमेंट के 50 साल पूरे हो गए थे तो इसे सार्वजनिक होने से रोकने के लिए विदेशी एजेंट सोनिया माइनो ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा इसकी अवधि को 2024 तक बढ़ा दिया था। इसलिए भारत विरोधी शक्तियां 2024 में मोदी जी को सत्ता में आने से रोकना चाहती हैं, जिससे गोपनीय समझौता सार्वजनिक न हो पाए। आगे लिखा है कि हमारे देश से 10 अरब रुपए पेंशन प्रति वर्ष ब्रिटेन जाता रहे, हमारे देश से प्रति वर्ष 30,000 टन गौमांस ब्रिटेन जाता रहे, और भी रहस्य छुपे हैं। इस पोस्ट में यह भी लिखा है कि स्वतंत्र भारत का इतिहास गवाह है कि जब भी भारत में मजबूत नेता लाल बहादुर शास्त्री जी आए तो उनकी हत्या करवाई गई। ये सभी को पता है। उन्हें ताशगंध में खाने में जहर दिया गया। उनकी मौत, सुभाष चंद्र बोस की मौत आदि रहस्य बनकर रह गई है। आगे लिखा है कि मेरे प्रिय सनातनी भारतवासियों से अपील है कि अपना निज स्वार्थ, ऊंच नीच, प्रांतवाद के सब भेदभाव मिटाकर देश, धर्म और आने वाली पीढ़ी की रक्षा, सुख, शांति, समृद्धि के लिए 2024 में मोदी सरकार को भारी जनादेश से प्रधानमंत्री बनाना ही होगा। इसे अपनी मजबूरी, लाचारी या समय की मांग कहें, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वरना देश के दुश्मन गद्दार, कांग्रेसी, वामपंथी, स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, केजरी, ममता, अखिलेश जैसे आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थक भारत को लूट कर बर्बाद कर देंगे या इस्लामिक देश बनाने की कगार पर खड़ा कर देंगे। इसीलिए ये चंद रुपए में बिके हुए विपक्षी दल, न्यूज चैनल लगातार जनता को गुमराह करके मोदी जी को बदनाम करने और रोकने की कोशिश दिन रात कर रहे हैं। अतः जागरूक रहें और हर भारतीय को उनकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित जीवन देने के उद्देश्य से ये बात बताएं। सावधान रहें, सतर्क रहें। आगे इस पोस्ट में वही बार बार प्रचार किया गया है एक नेता का। तो आइए इस पोस्ट में किए गए हर एक दावे की सत्यता को परखते हैं। पोस्ट में सबसे पहले दावा किया गया है कि आजादी के समय नेहरू और गांधी ने सत्ता पाने की लालच में अंग्रेजों से ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट किया था। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट इंटरनेट पर उपलब्ध है। इस एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार के समझौते का कोई जिक्र नहीं है, और जब कोई ऐसा समझौता ही नहीं है तो पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा इसे 2024 तक बढ़ाए जाने का सवाल पैदा नहीं होता। चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि ऐसा कोई समझौता था भी, तो पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार सत्ता में है। जो सरकार अनुच्छेद 370 समाप्त कर सकती है, जो सरकार
आरटीआई के पर कतर सकती है, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलट सकती है अध्यादेश के माध्यम से, जो सरकार रातों रात नोटबंदी कर सकती है, जो सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगा सकती है, वो सरकार ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सामने नहीं रख सकती? और वो भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको सामने रखने से कांग्रेस बुरी तरीके से हाशिए पर चले जाएगी। क्या ये बात मानने वाली है? क्या आप सोच भी सकते हैं कि वो सरकार ऐसे राष्ट्र विरोधी एग्रीमेंट को रद्द करने का अधिकार नहीं रखती है? भारत एक संप्रभु देश है और ऐसे देश को यदि एग्रीमेंट करने का अधिकार है तो उसे तोड़ने का भी अधिकार है। तो अब तक मोदी सरकार ने इस एग्रीमेंट को क्यों नहीं तोड़ा? इसके बारे में जनता को क्यों नहीं बताया गया? यानी कि पावर ऑफ एग्रीमेंट के नाम पर जो गुप्त समझौते की बात कही जा रही है वो पूरी तरीके से निराधार है, झूठ है और फ्रॉड है। इस पोस्ट में दूसरा दावा किया गया है कि भारत 1947 से प्रतिवर्ष महारानी एलिजाबेथ को 10 अरब रुपए पेंशन के रूप में देता है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि 1947 में एलिजाबेथ महारानी थी ही नहीं, वो 1953 में संभवतः महारानी बनी थी। और इससे बड़ा मामला यह है कि आजादी के समय यानी 1947 में भारत का बजट इतना था ही नहीं, संभवतः इससे बहुत ही कम था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि यदि आपके जेब में 2.5 रुपया है, 3 रुपया है, 4 रुपया है, अधिक से अधिक 5 रुपया है, तो आप हर साल 10 रुपया किसी को कहां से देंगे? एक बात तो आप सबको पता होगी कि सरकार के किसी भी प्रकार के व्यय को बजट में दिखाया जाता है। तो आज तक किसी सरकार ने इतनी बड़ी राशि के व्यय का उल्लेख अपने किसी बजट में क्यों नहीं किया, जबकि देश में पिछले 10 सालों से मोदी सरकार ही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार भी हर साल इतना पैसा दे रही थी? और यदि दे रही थी तो फिर 56 इंच का सीना कहां चला गया भाई? इसके उलट कॉमनवेल्थ का सदस्य होने के नाते ब्रिटेन जरूर हमें सहयोग देता आया है। इस प्रकार ब्रिटेन की महारानी को 10 अरब रुपए प्रतिवर्ष पेंशन दिए जाने का दावा भी झूठा है। इस पोस्ट का तीसरा दावा था कि भारत प्रतिवर्ष 30,000 टन गोमांस ब्रिटेन को देने के लिए बाध्य है। तो यहां ये बताते चलें कि भारत में गोमांस का निर्यात प्रतिबंधित है। ये बात भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के रूप में संसद में निर्मला सीतारमण ने एक सवाल के जवाब में कहा है। इस प्रकार यह दावा भी झूठा हो गया, क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री ही खुद बता रही हैं कि भारत में ये बैन है। वायरल पोस्ट में कुछ संविधान के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेदों में पहला अनुच्छेद 366 है, जिसमें विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के बारे में विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों के बने रहने और उनके अनुकूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 395 जो कि भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, इस बात का प्रावधान करता है कि भारत में संविधान लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता नियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 समाप्त हो जाएंगे। अर्थात यह कहना कि भारत को स्वतंत्रता 1947 के अधिनियम से मिली थी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे तो वो उसे समाप्त करके भारत की स्वतंत्रता को समाप्त कर सकती है। तो यह सब कुछ संभव ही नहीं है, असंभव है, क्योंकि भारत ने अपने संविधान में ही इस बात का प्रावधान कर दिया है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अब समाप्त हो चुका है। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी करे, इसका असर भारत पर नहीं पड़ सकता। वायरल पोस्ट में कॉमनवेल्थ को लेकर भी दावा किया गया है कि हम आज भी ब्रिटेन की संपत्ति है। तो बताते चलें कि कॉमनवेल्थ उन राष्ट्रों का समूह है जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वेच्छा से ग्रहण की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। विभिन्न पक्ष विपक्ष के मुद्दों पर बहस के बाद सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया गया था। तो ये कहना कि हम ब्रिटेन की संपत्ति हैं सरासर गलत है, झूठा है, भ्रामक है। साथ ही ये भी बताते चले कि राष्ट्रमंडल के देश आपस में एक दूसरे देशों में जब अपने प्रतिनिधि भेजते हैं तो उसे उच्चायुक्त कहा जाता है, जबकि अन्य देशों में जब अपने प्रतिनिधि भेजते हैं तो उसे राजदूत या एम्बेसडर कहा जाता है, जो केवल नाम का ही अंतर माना जाता है। इस प्रकार इस पोस्ट में किए गए सारे दावे झूठे और गलत हैं, जिनका वास्तविक धरातल से कोई संबंध नहीं है। वैसे जो लोग भी इस तरह के फर्जी पोस्ट शेयर करते हैं, उनसे एक और सवाल पूछा जाना चाहिए कि यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट किया भी गया है, गुप्त समझौता किया भी गया है, तो तुमको कैसे पता चल गया? यदि वो सब कुछ गुप्त है, यदि वो मोदी सरकार को नहीं पता है, प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है, जो आए दिन कोई भी आरोप विपक्षी दलों पर लगा देते हैं, उनको नहीं पता है, यदि मालूम होता तो निश्चित वो मंच से खड़े होकर ऐसा आरोप लगाते। कांग्रेस को घेरने के लिए इससे बड़ा और क्या आरोप हो सकता है? इससे बड़ा और कौन सा प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार ने यानी पंडित नेहरू ने भारत के खिलाफ कोई एग्रीमेंट किया था? और यदि ये सबको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, तो ये पोस्ट लिखने वाले को कैसे पता चल गई? ये बात सोचने वाली है कि नहीं? और भक्तों के अनुसार यदि मान भी लिया जाए कि यही सही है, कोई गुप्त समझौता पंडित नेहरू ने किया ही था अंग्रेजों से, तो फिर क्यों नहीं मोदी सरकार अब आके सामने खुद प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर क्यों नहीं कह देते कि 2024 में हमको जिता दो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा तो इसको हटा दूंगा, ये समझौता खत्म हो जाएगा, हर साल 10 अरब नहीं देना पड़ेगा। हालांकि सवाल ये भी उठेगा कि एक बार आए, दूसरी बार आए, तब इन चीजों को क्यों नहीं खत्म किया?
तीसरी बार आने की जरूरत क्यों है? हालांकि आप सब जानते हैं कि ऐसी कोई बात है नहीं, सब कुछ हवा हवाई है। इस तरह के तमाम डर पैदा करके लोगों को पहले भड़काया जाता है, उनके भीतर अंदर तक डर बसाने की कोशिश की जाती है कि जब वो डर जाए तो फिर बताया जाए कि हमारे पास हल है, और हल के रूप में आपको मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुंचाने के बाद अंधभक्त बनाया जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से जनता के बीच काल्पनिक भय पैदा करके, काल्पनिक भूत खड़ा करके डराने की कोशिश हो रही है। अलग अलग झूठ गढ़ के लोगों का मन बनाने की कोशिश हो रही है कि फला आदमी को लाओ वरना ये हो जाएगा, वो नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, वो आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। आपको लगातार डराया जाता है कि किसी और पार्टी की सरकार आ गई तो फिर भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। इस तरीके के तमाम दावे आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं, और ये सारे दावे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ज्ञानी हैं वो खुद को परम ज्ञानी समझते हैं। तो ऐसे ज्ञानियों को हमारा ये वीडियो भेजते रहिएगा, और आगे भी यदि आपको भी ऐसा कोई वायरल पोस्ट मिले जिसमें इस तरह के दावे किए गए हों तो भेजिए, हम उन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करिए और उन्हें जागरूक करने की कोशिश करिए। हालांकि वो जागरूक नहीं होंगे क्योंकि उनका इनपुट और आउटपुट दोनों बंद किया जा चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।